ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी की जय। मित्रों, अभी तक हमने चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण 14वां अध्याय, प्रथम स्कंद। अपशगुन देखकर युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। कई महीनों के बीत जाने पर अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय ऋतु होनी चाहिए उस समय वो नहीं है और उनकी क्रियाएं उल्टी होती जा रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिलता जा रहा है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई, पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा लगा रहे हैं। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ और अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका के लिए भेज दिया है। वहां जाकर पुण्य लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं जाकर पता लगाओ और अपने सके संबंधियों से भी मिलकर आओ। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अभी तक लौट नहीं रहे हैं। मैं ठीक ठाक ये नहीं समझ पाता हूँ कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुँचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें ये संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रु पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाले कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांघ, आंख, भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये सियारिन उदय होते ही सूर्य की मुख की ओर करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके चले जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। ये मृत्युदूत उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडरा कर मंडल पे बैठे हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों की तरह कांपने लगती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं। जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली धूली वर्षा से अंधकार फैलने वाली आंधी चलने लगती है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब लोगों के मन में क्षुब्ध हो रहे हैं। जिसे आग नहीं जलती, ये भयंकर काल ना जाने क्या करेगा। बछड़ी दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती। गौशालाओं में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं।
देवताओं की मूर्तियां रो सी रही, उनमें पसीना चूने लगा है, वे हिलती डुलती भी दिखाई पड़ती हैं। ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। सौनक जी, युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि जितने पहले कभी नहीं दिखाई दिए। मुंह लटका हुआ, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में बिल्कुल कांति है ही नहीं। उनको इस रूप में अपने चरणों पर पड़ा देख युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद जी की बातें याद करके उन्होंने सुहृदय के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधुभोज, दसार, आर, शाश्वत, अंधक और वृष वंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी तो बिल्कुल कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देव के साथ जीवित तो हैं। उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण और शत्रुजित आदि यादव सकुशल तो हैं। यादवों के प्रभु बलराम जी आनंद से हैं। वृषवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना। सुषेण, चरुदेष्ण, जामवंती नंदन, साम और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सभी पुत्र प्रसन्न तो हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब कुशल से तो हैं। और हमारे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग हमारा कुशल मंगल भी तो पूछते होंगे। भक्त वत्सल भगवान, ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंश लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के सामने विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को हराकर इंद्राणी के भाग्य योग्य तथा उनकी अभिष्ट परिजाति वस्तुओं का उपभोग करती है। यदुवंशी और श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुए बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, ये भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना। मुझे तो तुम श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी तो नहीं आई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? कहीं किसी ने दुर्भाव और अमंगल आदि शब्द के द्वारा तुम्हारे चित्त को तो नहीं दुखाया? अथवा किसी की आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला आदि अन्य किसी प्राणी को जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं दिया?
कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया, अथवा गमन योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वाले से हार के तो नहीं आए, तथा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही भोजन तो नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो। अपने परम प्रियतम अभिनंदन हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है मित्रों। अगला अध्याय आपको चैनल पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए।